नमस्कार, वास्तु इंटरनेशनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर की। वास्तु के जो 5 तत्व होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं, उसमें पहला है आकाश, दूसरा है वायु, तीसरा है अग्नि, चौथा है जल और पांचवा है पृथ्वी। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल चर्चा की है। हमारा एक वीडियो है लर्न वास्तु फ्रॉम चेस बोर्ड, उसमें हम लोगों ने इन 5 एलिमेंट्स की चर्चा की है। आज हम लोग फेंग शुई के 5 एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं। फेंग शुई वर्ल्ड वाइड काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और वर्ल्ड के काफ़ी कंसल्टेंट फेंग शुई के कॉन्सेप्ट को रेमेडियल पार्ट के लिए यूज करते हैं। जो चीज़ गलत बन गई हो उसे ठीक करने के लिए फेंग शुई का सहारा लिया जाता है। आइए देखते हैं फेंग शुई के 5 एलिमेंट्स कौन कौन होते हैं। इसमें अग्नि, जल और पृथ्वी तो होती है, जैसे फायर एलिमेंट होता है, वाटर एलिमेंट होता है और अर्थ एलिमेंट भी होता है। लेकिन आकाश की जगह उन्होंने मेटल लिया है, धातु तत्व, और वायु की जगह उन्होंने वुड लिया है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, उन्होंने आकाश और वायु एलिमेंट की जगह मेटल और वुड जो लिया है, फेंग शुई के कॉन्सेप्ट में क्यों लिया गया, इसकी चर्चा हम लोग आगे किसी वीडियो में करेंगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं कि मेटल ही आकाश है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वुड वायु नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। कभी भी मेटल एलिमेंट आकाश तत्व नहीं बन सकता है और वुड एलिमेंट वायु तत्व नहीं बन सकता है। इनके जोन्स भी वास्तु में अलग हैं और फेंग शुई में अलग है, इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। रेमेडियल पार्ट के लिए फेंग शुई के कॉन्सेप्ट को, फेंग शुई के कलर्स को, फेंग शुई के एलिमेंटल डायरेक्शन को हम लोग यूज करते हैं। इससे वास्तु के जो एलिमेंट हैं और उनके जो डायरेक्शन हैं वह नहीं बदले। फेंग शुई में पहला एलिमेंट वाटर जो होता है उसका एरिया नॉर्थ होता है और इसके एट्रीब्यूट्स की बात करें तो इसका एट्रीब्यूट कैरियर से, हमारे कैरियर से इसका लेना देना होता है। नॉर्थ डायरेक्शन हमारे कैरियर को, फाइनेंस को इम्पैक्ट करता है। दूसरा एलिमेंट उन्होंने अर्थ एलिमेंट रखा है, उसका एरिया नॉर्थ ईस्ट होता है, सेंटर होता है और साउथ वेस्ट होता है। नॉर्थ ईस्ट में लिटिल अर्थ बोलते हैं, सेंटर में मीडियम अर्थ बोलते हैं और साउथ वेस्ट में बिग अर्थ बोलते हैं। तब ज़्यादा अर्थ की मात्रा साउथ वेस्ट में है, उससे कम सेंटर में और सबसे कम नॉर्थ ईस्ट एरिया में। इसका एट्रीब्यूट नॉलेज होता है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड नॉर्थ ईस्ट का एरिया होता है। सेंटर को हेल्थ से वो लोग जोड़ते हैं और साउथ वेस्ट एरिया को रिलेशनशिप, मैरिज, साउथ वेस्ट जोन को उन्होंने एट्रीब्यूट दे रखा है मैरिज का, रिलेशनशिप का, हार्मोनी का। तीसरा एलिमेंट उन्होंने वुड लिया है, जिसका जोन ईस्ट और साउथ ईस्ट होता है। ये ग्रीन कलर में देख रहे हैं, ग्रीन कलर वुड का होता है। उन्होंने ईस्ट और साउथ ईस्ट में वुड एलिमेंट लिया है। चौथा एलिमेंट फायर उन्होंने साउथ में लिया है। जब नेम फेम से भी इसका एट्रीब्यूट जोड़ा है उन्होंने, इसका एट्रीब्यूट जो है नेम फेम होता है। और पांचवा एलिमेंट उन्होंने मेटल एलिमेंट लिया है, जिसका जोन वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट होता है। फेंग शुई की एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है जिसका नाम है 8 मैंशंस थ्योरी। इसमें किसी भी एरिया को, किसी भी घर को, फ्लैट को, प्रेमिसेस को 8 इक्वल जोन्स में डिवाइड करते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट एरिया में 8 इक्वल्स एरिया में डिवीजन दिया हुआ है। एक बार किसी भी प्रेमिसेस को, एरिया को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हम लोग हर एरिया को चेक करते हैं कि उसमें कोई कमी तो नहीं है और उसके अनुसार वहाँ अलग अलग प्रकार की रेमेडीज करते हैं। इस चार्ट में हर एक 8 पोर्शन के एलिमेंट भी दिए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, नॉर्थ का वाटर है, नॉर्थ ईस्ट का अर्थ है, ईस्ट का वुड है, साउथ ईस्ट का वुड है, साउथ का फायर है, साउथ वेस्ट का
अर्थ है, वेस्ट का मेटल है और नॉर्थ वेस्ट का भी मेटल यहाँ शो किया हुआ है चार्ट। इस प्रकार फेंग शुई के 5 एलिमेंट होते हैं। हम लोग फेंग शुई में 5 एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं, अलग अलग तरीके अपनाते हैं। उनकी चर्चा हम लोग आगे वीडियो में करेंगे। आइए एक बार फिर से देखते हैं कि फेंग शुई के 9 जोन्स के एट्रीब्यूट्स क्या क्या है। जैसे नॉर्थ कैरियर का है, नॉर्थ ईस्ट नॉलेज का है, ईस्ट फैमिली का एरिया है, साउथ ईस्ट वेल्थ का एरिया है, साउथ फेम का एरिया है, साउथ वेस्ट मैरिज रिलेशनशिप का एरिया है, वेस्ट चिल्ड्रन का क्रिएटिविटी का एरिया होता है, नॉर्थ वेस्ट हेल्पफुल पीपल का एरिया होता है और सेंटर हेल्थ का एरिया होता है। इस प्रकार सारे 9 पार्ट्स के अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं। घर के अगर किसी पार्टिकुलर जोन में कोई दिक्कत होती है तो उससे संबंधित लोगों को प्रॉब्लम और एट्रीब्यूट्स में प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, आने वाले वीडियोज में हम लोग आपसे डू इट योरसेल्फ चार्ट शेयर करेंगे, जिन चार्ट्स की मदद से आप खुद अपने ऑफिस, फैक्ट्री, दुकान, मकान, किचन, लिविंग रूम इत्यादि की रेमेडी कर पाएंगे। इन डू इट योरसेल्फ चार्ट्स का कंपाइलेशन मैंने अपनी बुक द मैजिक ऑफ फेंग शुई में भी कर रखा है, जिसे आप हमारे यहाँ से भी मंगा सकते हैं या ऑनलाइन खरीद सकते हैं या गूगल प्ले स्टोर पे भी आप खरीद सकते हैं। इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिन पे क्लिक करके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इस बुक में हमने चैप्टर वाइज दे रखा है कि कैसे आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, अपनी फिजिकल और इमोशनल हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, कैसे लाइफ में फेम और रिपुटेशन गेन कर सकते हैं, कैसे अपने कैरियर को डेवलप कर सकते हैं और उसको सेटिस्फाइंग बना सकते हैं, कैसे अपने फैमिली मेम्बर्स में अफेक्शन पैदा कर सकते हैं, आपस में हार्मोनी पैदा कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ में नॉलेज गेन सकते हैं और बच्चे पढ़ाई में कैसे अव्वल हो सकते हैं, कैसे किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो हम लोग रिलेशनशिप एरिया को ठीक करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने कैसे आप हुआ नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में भी दे रखा है। और साथ ही आजकल लोशो ग्रिड काफ़ी पॉपुलर है, वो सबसे ज़्यादा लोशो ग्रिड ही ढूंढ रहे हैं। तो हमारी इस बुक में लोशो ग्रिड पे भी 3 चैप्टर हमने दे रखे हैं, तो आप इस बुक को पढ़कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे नीचे दिए गए बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.vastuinternational.com पे भी जा सकते हैं और वहाँ ढेर सारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।